अगला सवाल हमें दिया गया है। अगला सवाल क्या है, देखिए 5वां नंबर सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, शेष भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका फिगर बना ले रहे हैं। इस तरह का कोई ये आधार है, ये हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इस तरह का है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। सॉल्व त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ए बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके दो तरीके होते हैं निकालने के लिए, तो चाहे दोनों तरीके से बता देंगे। सबसे पहले लगाएंगे इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था उससे। तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है A/4 √2b² 2b का होल स्क्वायर माइनस a²। पहले तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर इसकी एक दूसरी विधि होती है उससे निकालेंगे। तो a का वैल्यू 6/4 इंटू √2 और b का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर और माइनस a 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6/4 इंटू इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का करेंगे वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 अर्थात 10 × 100 माइनस 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/4 इंटू, अब 100 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। और इसका ले लेंगे हम वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 × 8, इसके अगर पेयर बनाएंगे तो 64 का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 8 × 8 बन जाएगा, 8 × 8 8 × 64 होता है, तो एक ये जोड़ा बन जाएगा। इस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकल के आएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/4 इंटू 8। 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 × 1 4 4 दूनी 8 और 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा राइट आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे हम इसी की दूसरी विधि देखेंगे, दूसरी विधि से कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। दूसरी विधि इसकी क्या है, ये दिया गया है हमें, ये हमारा कोई फिगर दिया गया है इस तरह से ABC, ये है 5 और ये भी है 5 और ये है 6। तो यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, एक लंब डालेंगे तो ये लंब पड़ेगा यहाँ पे लंब पड़ेगा। तो हमें मालूम है अभी ये जब लंब किसी आधार पे पड़ेगा तो क्या होगा, आधा ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये भुजा ज्ञात करनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। ये कोई लंब पड़ा है, इसको मान लेंगे ये डी बिंदु मान ले रहे हैं, यहाँ पे डी बिंदु है, ये टोटल लंबाई 6 है और ये 3 में डिवाइड हो गया। तो ये भुजा कैसे निकालेंगे, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में, ACD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर लंब, अब लंब का तो हमें निकालना ही है, प्लस आधार, आधार कितना है 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार 9 हो जाएगा। अब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो ये हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर बराबर 16 को लिख लेंगे हम 4 का होल स्क्वायर, तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें लगाना आसान है, यहाँ से लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और गुणे लंब, तो हो जाएगा। अभी पूरे का लगा रहे हैं त्रिभुज एबीसी का, तो पूरे के लिए हम क्या करेंगे आधार गुणे लंब 1/2 आधार, आधार कितना है पूरा त्रिभुज पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो ये 6 हो जाएगा इंटू, अब लंब कितना है 4, तो 2 से इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमने पहले निकाला था। तो दोनों सवाल हमने तुम्हें आप लोगों को समझा दिए हैं किस तरह से हुए हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें दिया गया है सवाल नंबर 6, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर हैं। कोई त्रिभुजाकार पीतल है, उसकी चादर है, इसकी भुजाएं 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर हैं। इसे हम मान ले रहे हैं 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। ये भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं माना भुजाएं ए बराबर 3 मीटर, बी बराबर 4 मीटर और सी बराबर 5 मीटर है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। ये त्रिभुजाकार चादर है, चादर का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसका वैल्यू लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस 5/2। तो एस बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12, 12/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। एस बराबर आ जाएगा 6 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज का या चादर का क्षेत्रफल या त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट, ये हीरोन का सूत्र इसमें यूज करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे मान लगा देंगे 6 इंटू 6 माइनस 3 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। आगे देखेंगे ये 6 तो ऐसे ही रहेंगे, अब यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। तो इसको हम इसके गुणनखंड काट लेंगे, इसके काट लेंगे गुणनखंड, तो ये गुणनखंड क्या होंगे इसके 6 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 और 1 को छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें 2 पेयर बन जाएंगे, एक ये 3 का बन जाएगा और एक ये 2 का बन जाएगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल कितना निकला, त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल निकला है 6 वर्ग मीटर, 6 मीटर स्क्वायर, चाहे तो लिख लो चाहे तो वर्ग मीटर।
ये आ गया राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। भुजाएं जो दी गई हैं वो अनुपात में दी गई हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से मान लेते हैं, माना भुजाएं ए बराबर दिया गया है 5x मीटर और बी बराबर दिया गया है 6x मीटर और सी बराबर दिया गया है 7x मीटर। ये x क्यों मान लिया? जब भी हमें रेशियो में दी जाएंगी, अनुपात में दी जाएंगी, तो उसमें कुछ हम चर मान मान लेंगे, x y z या p q r कुछ करके मान लेंगे। तो यहाँ से एक त्रिभुज ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये है, मान ले रहे 5x मीटर, 6x मीटर और 7x मीटर। इस तरह की भुजाएं दी गई हैं और हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप बराबर दिया गया है 180 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप बटे 2, परिमाप अपॉन 2। तो परिमाप क्या है? ये है a प्लस बी और प्लस सी अपॉन 2, ये दिया गया है, ये परिमाप है। और इसी का हमें वैल्यू दिया गया है, इसी का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। और यहाँ पे इनका वैल्यू क्या दिया? टोटल इसका योग इतना दिया गया है, इसका मान क्या दिया गया? ये दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे इसका 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर 180। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 6 13, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 13 5 18 x बराबर 18x बराबर 180। तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 18, 18 का एक बार जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आंसर x बराबर 10। x बराबर कितना आ गया? 10। x बराबर 10 आ गया। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमाप हमारा कितना होगा? अर्ध परिमाप, ये आगे हम सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप s बराबर ये कितना हो जाएगा? अब टोटल परिमाप हमें दिया गया था 180 और अपॉन 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 90 आ जाएगा। तो हमारा s का वैल्यू कितना आ गया? 90 मीटर। ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल। पार्क, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो मान लगा देंगे, s का वैल्यू 90 और माइनस, अब a का वैल्यू क्या है? अब a का वैल्यू हमें दिया गया था, a का वैल्यू दिया गया था a, v और c, ये दिया गया था 5,
5x और 6x और 7x, और x का वैल्यू हमने निकाल लिया था, कितना है 10 है, तो 5 और गुणे 10 बराबर 50, और ये हो जाएगा 6 और गुणे 10 बराबर 60, और 7 और गुणे 10 बराबर 70। तो ए का वैल्यू हमें जाएगा 50 मीटर, बी का मिल जाएगा 60 मीटर और सी का मिल जाएगा 70 मीटर। इसी प्रकार अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे इनका, तो यहाँ पे लगाएंगे 90 इंटू 90 माइनस 50 और 90 माइनस 60 और 90 माइनस 70, ये वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू जब इसे लगा देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 90 इंटू, अब 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40, 60 जाएगा तो 30 और 70 जाएगा तो 20। अब इनके हम गुणनखंड काट लेंगे। गुणनखंड कैसे काटेंगे, तो 90 के काट लेंगे 3 गुणे 30, 30 या 90 हो जाएगा, और 40 के हम काट लेंगे 20 और गुणे 2, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 30 का हम काट लेंगे, 30 का ऐसा ही रहने देंगे 30 और गुणे 20 को भी ऐसे ही रहने देंगे 20। देखिए ये तो 90 का हो गया, और ये 40 का हो गया, 30 20 ऐसे ही है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इनको हमें पेयर के रूप में लाना होगा, तो पेयर के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सही से लिख लेंगे। इसको सही से लिखेंगे तो सही से कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 और गुणे 3, ये कहाँ से आ गए, ये 2 और ये 3। अब लिख लेंगे हम 20 और गुणे 20, ये वाले 20 और ये वाले 20, 20 गुणे 20, अब बचा क्या 30 गुणे 30, 30 और गुणे 30। देखिए यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इनका जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर रहेंगे, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 20 और गुणे 30 और इंटू, ये तो अंदर ही रहेगा 3 का, और इसका गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 0 इंटू 6 √6। ये आ गया हमारा पार्क का क्षेत्रफल, इसे लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आया 600√6, 600√6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।